कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से ये रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो मैंने दोबारा स्टार्ट की है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये पार्ट टू है। पहले पार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी वेब हुक क्रिएट करना सिखा दिया, और उसका मैं छोटा सा रिवीजन कर दूं बस। कि एपीआई जो इसकी टेलीग्राम की एपीआई होगी वो आपकी एक ही रहेगी। ठीक है। बार बार एपीआई क्रिएट मत कीजिएगा। सेकंड चीज़ कि जो वेब हुक आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप मल्टीपल वेब हुक यूज़ करना चाहते हैं तो हर वेब हुक की एक चैनल आईडी के साथ लिंक कीजिएगा। एक नया चैनल क्रिएट करें। उसमें बॉट दो तरह के डलेंगे। एक ट्रेडिंग व्यू का, ट्रेडिंग व्यू डॉट टी ओ जो कनेक्टर है उसका बॉट डलेगा, और आपके टेलीग्राम के एपीआई जिसमें बनाई है वो बॉट डलेगा। सिर्फ ये दो बॉट आपके चैनल में ऐड होंगे। उसकी चैट आईडी आपने वेब हुक में डालनी है। तो जिस चैनल की ये चैट आईडी वेब हुक में डली हुई होगी, वो उसी उसी को मैसेज आएगा। तो आपके सामने ही है कि मैंने अलर्ट टू का कनेक्ट किया था, तो ना ही अलर्ट वन पर आया है ना ही अलर्ट थ्री पर आया है। जबकि तीनों में एक ही बॉट यूज किए गए हैं, यानी कि तीनों में सेम बॉट्स हैं। लेकिन चैनल चैट आईडी इसकी गई हुई थी, इसलिए इसी के ऊपर ही आया है। तो उम्मीद करता हूं कि वेब हुक आप लोगों को बनाना आ गया होगा। अब ये 7 डेज की है। ये 7 डेज के बाद एक्सपायर हो जाती है। एक्सपायर जब हो जाए तो उसके बाद इसको एक्सटेंड करने के लिए, इसको परचेज करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे। परचेज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन होते हैं कि आप पेपाल से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ज़्यादातर पाकिस्तान में या और जगहों पे पेपाल नहीं चलता। तो आप वन टाइम पे आएंगे। यहाँ पे आपको क्रिप्टो आ जाएगा। यहाँ पे आपने डेज लिखने हैं, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, जो भी आप लिखेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे डॉलर्स आ जाएंगे। आपने यहाँ पे क्रिप्टो पे जाना है जब इसको परचेज करना होगा। ठीक है। क्रिप्टो पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे कॉइन बेस कमर्शियल के नाम से ये ओपन हो जाएगा पेज। अच्छा, यहाँ पर आपको वॉलेट के थ्रू पेमेंट करनी होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़रा ओपन हो जाए। इतने डॉलर बन रहे हैं, लेकिन ये आपने भेजने हैं मैटिक के थ्रू। MATIC, मैटिक, जो कि पॉलीगन नेटवर्क का है। आपने यहाँ पे कनेक्ट, इसमें आना होगा ऑप्शन में। इसमें आपके पास जो भी है आप उससे कर सकते हैं। मेटामास्क है आपके पास या कोई और सा है, वैसे ट्रस्ट वॉलेट ज़्यादातर लोगों के पास होता है। तो आप ट्रस्ट वॉलेट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक स्कैनर खुल जाएगा, क्यूआर कोड। अब क्यूआर कोड में अब आपने करना ये है कि बायनेंस में या फिर जो भी आपके पास एक्सचेंज है जहाँ पे आपके पास यूएसडीटी है, आपने यूएसडीटी को कन्वर्ट करना है मैटिक के अंदर, नेटवर्क फीस के साथ। यानी कि $1 लगती है फीस। ठीक है। तो $1 एक्स्ट्रा आपने, अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे 18 डॉलर आ रहे हैं, तो आपको 19 USDT के मैटिक कन्वर्ट करने होंगे। और मैटिक कन्वर्ट करने के बाद आपने उसको भेजना होगा ट्रस्ट वॉलेट पर या फिर मेटामास्क जो भी आपके पास है। तो पॉलीगन नेटवर्क यूज करते हुए आपने उसको भेजना है। जब आपके पास वो डिपॉजिट हो जाएंगे, यहाँ पे आपने आना है, और उसके बाद आपने क्यूआर के जरिए यहाँ पे, जैसे ही क्यूआर पे देखें, स्कैन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा इसका एड्रेस, और उसके बाद आप पेमेंट कर देंगे। आपका वेब बुक परचेज हो जाएगा। तो ये परचेस करने का तरीका है। काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि परचेस कैसे करते हैं, उनको कन्फ्यूजन हो रही थी, तो मैंने आप लोगों को वो भी क्लियर कर दिया इस वीडियो में। अच्छा, अब हम आते हैं, इसकी ऑटोमेशन कैसे होती है। आए अब इसकी ऑटोमेशन करते हैं। अब हमने वीपीएस में जाना होगा, और आपको याद होगा कि मैंने दो चीज़ें आप लोगों को सेव करवाई थी। ये लिंक है और ये वेब हुक है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें दो चीज़ें करनी है। एक तो एक ईए डाउनलोड हुआ था जो मैंने किया था, आपको याद होगा। वो ईए मैंने यहाँ पे अभी रख लिया है। ये रहा वो ईए। ठीक है।
ट्रेडिंग व्यू TO MT5 लिखा होगा, और MT4 के लिए ये वाला होता है। ठीक है, MT5 वाला है, अभी हम ये वाला करेंगे। सिंपल, इसको कॉपी करना है हमने। ये हमारा सबसे पहला काम है, इसको कॉपी करना है। यहाँ पर जो भी अकाउंट है पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपने आना होगा यहाँ पे इसकी फाइल में, ओपन डेटा फोल्डर, MQL5 एक्सपर्ट। बस यहाँ इसको पेस्ट करना है, इसको ओपन नहीं करना है। कुछ लोग इसको ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बस इसको पेस्ट करना है यहाँ पे और इसको बंद कर देना है। एक्सपर्ट एडवाइजर में आना है और इसको रिफ्रेश कर देना है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है? टूल्स में जाना है, ऑप्शन में आना है, एक्सपर्ट एडवाइजर में आना है, ये ओपन कर देना है, ये तीनों चेक। और यहाँ पर वो लिंक डालना है। बारी बारी डालेंगे, एक साथ नहीं आएगा। बस ये दो लिंक डालने हैं। यहाँ पर वेब हुक नहीं डालिएगा। कुछ लोग यहाँ पर ये पूरा कॉपी करके ना यहाँ पे वेब हुक डाल देते हैं, यहाँ पे वेब हुक नहीं डलेगी। ये सारी सेटिंग देख लें एक बार, यही सब डलेगा। ये सारे चेक्स लगेंगे, इसको चेक्स लगेंगे। ये दो चेक आप चाहे तो हटा भी सकते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वैसे हटा दें इसको, सिर्फ ये ऊपर वाला ऑन रहे, ठीक है। ये क्यों है? इसकी इसकी वजह क्या है? ये कह रहे हैं कि अकाउंट अगर चेंज करते हैं तो क्या ऑटोमेशन रोक दें? अभी डेमो लगा हुआ है, आपने रियल में कन्वर्ट कर दिया, तो ऑटोमेशन रोकना चाहते हैं या चलते रहने देना चाहते हैं? अब एक सेटिंग आप कर चुके हैं, आपका अपना MT4 है, आपका अपना MT5 है। तो आपने अगर डेमो लगाया है तो बाद में आप अपना रियल लगाना चाह रहे हैं, तो फिर क्या दोबारा सेटिंग करते रहेंगे? बेहतर ये है कि आप इसको डिसेबल कर दें तो कोई इशू नहीं है। या प्रोफाइल चेंज करने का बोल रहे हैं, ये दोनों आप ही की चीज़ें हैं, तो इसलिए आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। सिर्फ ऊपर वाला चेक लगा दें, अलाउ DLL, और साथ में ये वेब रिक्वेस्ट। तो ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है, अब इस बॉट को ऑन करना है। उसको ऑन करने का तरीका क्या है? इसको आपने चार्ट पे ऐसे डाल देना है। कॉमन में देख लेना है, एक्टिव है, इनपुट में आ गए। इनपुट में यहाँ पर आपने ये वेबहुक डालनी है। इस वेबहुक को आपने कॉपी किया, सॉरी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ये पेस्ट नहीं हो रही, अब हो जाएगी। ओके, आई थिंक सो सर्वर की वजह से हो रहा है ये। मैं यहाँ पे एक नोटपैड खोलता हूँ। सही है। वैसे तो अमूमन वहाँ पे भी हो जाना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। देखते हैं। हो गया। अच्छा, इसको आपने डायरेक्ट ओके करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि एक बार इसको सेव कर लें। आपने जो भी अपनी वेब हुक डाल दी है उसको सेव कर लें, उसका प्रीसेट सेट हो जाता है, सेव हो जाता है। उससे फायदा ये होता है कि आपको बार बार ना चेंज नहीं करना होगा, वेब हुक नहीं डालनी होगी, आपकी वेब हुक सेव हो जाती है इस प्रीसेट के अंदर। आप जो भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये नाम दे दिया, ओके कर दिया। आप देखें जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट हुआ, मुझे यहाँ पे बोर्ड पे मैसेज आ गया, ये देखें कनेक्टेड।
अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैं यहाँ पर अगर बैल लिखता हूँ, बैलेंस की शॉर्ट फॉर्म, तो मुझे, अच्छा, द बॉट इज एक्सपायर्ड एंड रिक्वायर्ड अपडेट प्लीज वेट, एक्टिव कॉपी। हाँ, ये एरर आना नहीं चाहिए, कनेक्टेड हो चुका है। तो ओके, हाँ हाँ, ये जो प्रॉब्लम हुई थी आई थिंक सो कि उसकी वजह से हो रहा है। मैं इसको चेक करता हूँ, मुझे 1 मिनट देगा। ओके, मसला समझ में आ गया है। इधर बोल रहा है कि द बॉट इज एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड का मतलब ये होता है कि अभी जो मैंने यहाँ पे मेरे पास वर्जन था 3.90, ये एक ओल्ड वर्जन था। तो अभी हमने ये लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया है, तो अब उसको उन्होंने एक्सपायर कर दिया है और अब ये चला रहे हैं, तो अब हमें ये नया कनेक्ट करना होगा। तो कभी भी आपको इन फ्यूचर, अच्छा हुआ एक एग्जांपल सामने आ गई, कभी भी अगर आपको इस तरह के एरर्स आना शुरू हो जाएं, तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो बॉट है उसको नया डाउनलोड करके अपडेट करना होगा। तो सिंपल है, उसको आपने जब इस तरह, मैंने अभी डाउनलोड करके यहाँ पे सेव कर दिया है ये वाली फाइल, अब इसको आपने कॉपी करनी है और सेम उसी तरीके से आपने इसमें आना है, फाइल में, और ओपन डेटा फोल्डर में जाना है, MQL5 एक्सपर्ट्स, और यहाँ से ये वाली फाइल को अब डिलीट कर देना है क्योंकि ये आउटडेटेड हो गई है। और अब इसको आपने अपडेट करने के लिए ये नया बॉट डाल देना है, बस सिंपल। इसको बंद करना है, इसको रिफ्रेश करना है, यहाँ से एक्सपर्ट एडवाइजर को क्लिक करके यहाँ से रिफ्रेश कर देना है। अब ये रिफ्रेश हो गया है। अब इसको दोबारा से कनेक्ट करते हैं। ये अलाउ होना चाहिए, यहाँ पे भी ये अलाउ होना चाहिए। इनपुट में आगे हम लोगों ने वेबहुक डालनी है। अच्छा, वेबहुक हमारी यहाँ पर है, ये रही। इसको सेव करना है सेम उसी जगह पर, रिप्लेस कर लेते फाइल को ताकि दोबारा ना डालना पड़े। ये प्रीसेट था, सेव करके रिप्लेस कर देंगे। अब ये कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्टेड आ गया लिखा हुआ। 3.90 था पहले, अब 3.95 हो गया है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब ये आपको कभी इस तरह के एरर आए कि द बॉट इज एक्सपायर्ड, तो आपने इसका नया अपडेटेड वर्जन इसी तरीके से ही डालना है। बैलेंस लिखेंगे, देखें बैलेंस आ गया। तो इस तरीके से ही चलेगी है। अब एक एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं यहाँ पर आपको। बाय XAU USD क्वांटिटी 0.01, जैसे ही एंटर करेंगे देखें फौरी तौर पे यहाँ पे एग्जीक्यूट लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे डील खुल गई। अब जैसे ही यहाँ पे क्लोज XAU USD लिखेंगे, फौरन क्लोज हो जाएगी, यानी कि ये एक्टिवेटेड है। तो इस तरीके से ये ऑटोमेशन होती है। आपने इसको चेक भी कर लिया है, वैसे ये मैं खुद से चेक कर रहा हूँ, आपने बैलेंस लिखना है तो काफ़ी है, रियल के ऊपर इस तरह की फालतू की टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने वैसे ही करके दिखाया आपको। आपने सिर्फ बैलेंस लिखना है, बैलेंस में वो आपको बता देगा कि बैलेंस अगर वो फैच कर रहा है आपके MT4 से, MT5 से, तो उसका मतलब कि काम कर रहा है, वर्किंग में। अब हम एक छोटी सी टेस्टिंग करते हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू से। ऑटोमेशन का काम कंप्लीट हो चुका है।
अब सिर्फ मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से हमारे अलर्ट्स के जरिए, ट्रेडिंग व्यू के जरिए किस तरीके से लगती हैं। ओके, मैं इसको लेके जा रहा हूँ 1 सेकंड के ऊपर, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से ये वर्किंग करती है। इसके रिजल्ट से मत जाइएगा, बल्कि मैं हाइड ही कर देता हूँ, बहुत अजीब रिजल्ट आएंगे इसके। ओके, इसमें बल्कि एसएल भी इसमें प्रॉब्लम करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई और स्ट्रेटजी ले लेता हूँ, अदरवाइज ये इसको देर से उठाएगा, इसमें एसएल बड़ा लगा हुआ है। या मैं इसी को ही एटीआर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो डायनामिक उठा लेगा, जल्दी ले लेगा। ओके, अब आपने इसमें अलर्ट लगाकर ये चेक करना है कि अलर्ट ये काम कैसे करते हैं, ऑटोमेशन कैसे होती है। एक मैं ज़रा ये बंद कर लूँ। सिंपल, आपने यहाँ पे जाना है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट करना है। अच्छा, इसके अलावा इसमें वेब हुक हमने वो वाली डालनी है जो ये है। कॉपी किया, इस जगह पे आपने ये वेब हुक डालनी है और क्रिएट कर दिया। अब अलर्ट लग चुका है यहाँ पर, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पर ये अलर्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। अभी ये क्लोज की आई है, क्योंकि अभी इसने क्लोज किया है तो इसलिए कुछ खोला नहीं है, वो कह रहा है कि जीरो ट्रेड क्लोज है। मॉडिफाई कर रहा है, सॉरी, दो मॉडिफाई किए हैं, अभी क्लोज कर रहा है। अब यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे मजीद। ये सेकंड्स के ऊपर चल रही है तो ये बहुत रैपिड चलेगी। सिर्फ टेस्ट करने के लिए, मैं दिखाने के लिए कि किस तरीके से ये ऑटोमेट हो रही हैं, तो कुछ देर के लिए देखते हैं इसको। ऑटोमेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर अभी बाय का सिग्नल चल रहा है ऑलरेडी। जैसे ही यहाँ पे सेल आएगा तो अब देखिएगा कि सेल कैसे आता है। ये इसकी ट्रेलिंग से इसको क्लोज कर चुका है। ये इसका अलर्ट आया था अभी, यहाँ ये मॉडिफाई का अलर्ट आया है, और यहाँ पर मॉडिफाई हुआ है ये देखें। जैसे ही सेल आया है यहाँ पर, बल्कि अभी क्लोज करवाई है इसने, सॉरी, हाँ, ये सेल आया है और बाय आया है। देखें ये फौरन फौरन बंद क्यों हो रही है, हिस्ट्री में दिखाता हूँ कि ये हो क्या रहा है अभी। ये देखें, ये डील फौरन खुली है, फौरन बंद भी हो गई है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें ये इस तरीके से ऑटोमेट होती है। ये मैंने 1 सेकंड के ऊपर लगाई है तो इसलिए बहुत रैपिड चल रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल ट्रिगर आया है, एग्जीक्यूट हो चुका है, उसका क्लोज करवा दिया इसने, डील क्लोज भी हो गई है। फिर यहाँ पे बाय की इसने सिग्नल दिया है, और उसके बाद फिर मॉडिफाई हुआ है। 1 सेकंड पर ये बहुत रैपिड चलती है, मैंने एग्जांपल दी है।
वैसे ये 5 मिनट के ऊपर स्ट्रेटजी है हमारी। और इस तरह की और भी स्ट्रेटजीज होती हैं जो 5 मिनट पर हैं, 15 मिनट पर हैं, 1 घंटे के ऊपर भी हैं। ये भी इसको मॉडिफाई कर रहा है, इस कैसल यहाँ पे भी अलर्ट्स आए हैं। और ये देखें यहाँ पे अलर्ट्स आ गए इसके। ये देखें, ये रैपिड रैपिड चल रहा है, वो फौरन फौरन खुल रहा है, फौरन फौरन बंद हो रहे हैं। इतना इसने ट्रिगर करने के लिए मुझे ट्रेडिंग भी वालों ने भी मना कर दिया। एनीवे मैं इसको रोक देता हूँ, बल्कि उन्होंने खुद ही पॉज कर दिया उसको। अलर्ट बहुत ज़्यादा आ रहे थे, उन्होंने बंद कर दिया बैक एंड से। ये मैल फंक्शनिंग भी होती है। अब देखें ये सेल चल रहा है, अभी ये क्लोज नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने मेरा अलर्ट बंद कर दिया है, बल्कि क्लोज हो गया है। सो एस एल हिट हुआ है बेसिकली इसका। ये देखें एस एल दिया हुआ था, इसने एस एल हिट किया है। तो इस तरीके से ये ऑटोमेशन होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ऑटोमेशन का प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा। यहाँ ट्रेडिंग व्यू से अलर्ट आएंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगी। यहाँ MT4 पे कैसे होगी, MT4 MT5 पर इसकी वेब हुक के जरिए यहाँ पे वेब हुक डलेगी। तो वेब हुक के जरिए वेब हुक यहाँ भी होगी, वेब हुक यहाँ भी होगी, कनेक्टेड होगा। मॉनिटरिंग आप यहाँ से टेलीग्राम से कर सकते हैं। इसका बेसिकली प्रोसेस ये होता है कि यहाँ से ट्रेडिंग व्यू से टेलीग्राम पे जाता है, और टेलीग्राम से यहाँ पे MT5 पर आता है। और आपने इसकी स्पीड देख ली कि 1 सेकंड के ऊपर वो कितनी स्पीड में आया है कि आपको नजर भी नहीं आया कि वो कब आया और कब गया है, कब खुला है कब बंद हुआ है। ठीक है, इतनी स्पीड से ये 1 सेकंड भी ज्यादा बता रहा हूँ, मिली सेकेंड्स के अंदर इसकी ऑटोमेशन होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सिलसिले समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा अगर आप इसमें 30 सेकंड पे जाना चाहें तो एक अलर्ट की टेस्टिंग में इस पर भी करवा सकता हूँ। MT5 थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपने। इस पर भी एक बार देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन इसके ऊपर मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि मुझे बताइएगा कि कैसे काम करता है। तो सिर्फ इस बेस पर मैं थोड़ी सी लंबी वीडियो कर रहा हूँ, वरना ऑटोमेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर एक अलर्ट आ चुका होगा, ठीक है, ATR बेस पर है ये। अब जैसे यहाँ पर एक और अलर्ट आया है, अब मॉडिफाई अलर्ट का ये बताएगा कि यहाँ पे ये मॉडिफाई हो रहा है। आई थिंक इसके क्लोज के ऊपर आएगा भी। इस अलर्ट का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ। टेस्टिंग। वो रनिंग कैंडल पे दिखा रहा था। अच्छा हाँ, ATR के ऊपर मैंने एक मिस्टेक की हुई है, अभी आपके सामने भी आ गई है ये। मैंने अपनी क्लास में ये बात बताई थी कि ATR पे जब लगाना है तो ऑन एवरी टिक नहीं लगाना। कि मैंने ऑन एवरी टिक की लगाई हुई है, तो ये बार बार उस पे मॉडिफाई का अलर्ट ढूंढ रहा है, जबकि नहीं आना चाहिए। तो ये इस वजह से मना करता हूँ ATR के ऊपर, वरना वो बंद कर देगा ऑन एवरी टिक की वजह से। ये इतनी तेजी में जो डील्स बंद हुई हैं वो इसकी वजह ये भी है। एनीवे अभी इसको चलने देते हैं। ये चल रहा है, साथ साथ मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को गाइड कर दूं। एक रिवीजन कर लेते हैं ऑटोमेशन का। 3 चीज़ें हम लोगों को परचेज करनी है ट्रेडिंग व्यू की सब्सक्रिप्शन। ये देखिए मॉडिफाई का अलर्ट आया है। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग सॉरी टेलीग्राम भी ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे देखें मॉडिफाई का अलर्ट आया है और साथ में ज़ीरो आ गया, क्योंकि कोई मॉडिफिकेशन किया ही नहीं। यहाँ पे अभी बाय चल रहा है, तो ये बार बार बाय का मॉडिफाई भेजता रहेगा जैसे जैसे क्लोज होती रहेगी। अभी 30 सेकंड के ऊपर चल रहा है ये, तो थोड़ा सा ये प्रोसेस स्लो होगा। ये देखें यहाँ पे अलर्ट बजा है, फौरी तौर पे आ गया है। एग्जीक्यूशन से चेक करें कि कितनी स्पीड में हो रही है। यहाँ पे 9:04 पर आया है, इधर भी 9:04 पर आया है। तो आप लोगों ने 3 चीज़ें परचेज करनी है: ट्रेडिंग व्यू की सब्सक्रिप्शन, वेबहुक की सब्सक्रिप्शन, और VPS। ये 3 चीज़ें आप परचेज करेंगे। VPS के ऊपर आपने सिर्फ MT4 या MT5 जो भी है उसको कॉन्फ़िगर करना है।
ट्रेडिंग व्यू और टेलीग्राम आपको उस पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ आपने जो वेबहुक क्रिएट करनी है उसमें आपने एक ही एपीआई बनानी है, बार बार एपीआई नहीं बनानी। एक टेलीग्राम के लिए एक एपीआई। और जो भी चैनल आप क्रिएट करेंगे उसकी जो वेबहुक है उसके साथ उसकी चैट आईडी को कनेक्ट करेंगे, ताकि आपको पता हो कि ये वेबहुक इस चैनल से कनेक्टेड है, तो इसलिए चैट आईडी आपने उस वेबहुक में डालनी है। इसके साथ साथ जब वो आपकी वेबहुक कंप्लीट हो जाए, आप क्रिएट कर लें, तो यहाँ पर आपने जो ईए डाउनलोड कर किया है आपने, वो ईए यहाँ पर आपने फाइल में ओपन डेटा में जाकर MQL5 में जाकर एक्सपर्ट ऑप्शन में जाकर सिर्फ पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। और उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करना है। फिर आपने टूल्स के अंदर जाना है और यहाँ पे ऑप्शंस में जाना है। और ये सब चीज़ें आपने एक्टिव करनी है एक्सपर्ट एडवाइजर में, और ये दो लिंक जो मैंने आपको बताए थे वो डालने हैं बस। सिंपल है। और मुझे लगता है कि अभी मुझे यहीं पर ही ब्रेक कर देना चाहिए, क्योंकि अभी ये बाय में जा चुका है और ये अब ट्रेल करेगा उसको जहाँ तक हो सकता है। और मुझे फ़िलहाल अभी इजाज़त दें। मैं आपको ऑटोमेशन समझा चुका हूँ, अलर्ट्स आपके सामने आ रहे हैं और कॉन्फ़िगर भी हो रहे हैं। तो कुछ देर के लिए से बैठ जाते हैं। देखें, ये क्लोज़ हो गई है। अभी क्लोज़ का ऑप्शन आ चुका है, तो अब कुछ देर बाद सेल का भी ऑप्शन आ सकता है। तो हम थोड़ा सा वेट करके देख लेते हैं, एक सेल की एंट्री चेक कर लेते हैं कि कैसे ओपन होती है। फिर हम अपने सेशन को क्लोज करेंगे। ये देख रहे हैं सेल की एंट्री बन रही है अब। यहाँ पे सेकंड्स चल रहे हैं। तो अगर ये बनी रही और ये सेकंड्स क्लोज हुए हैं, तो सेल की डील खुल जाएगी। आए देखते हैं। रनिंग कैंडल में सेल बन रहा है। अगर ये कंडीशन बनी रही तो फौरन सेल खुल जाएगा। बन गई, सेल खुल गया, देखें। नैनो सेकंड्स के अंदर सेल खुल गया। अब उसकी ट्रेलिंग स्टार्ट कर देगा ये अपने लिहाज से। तो उसके अपने लिहाज से फिर इसको क्लोज भी कर देगा। SLTP लगे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। SL और TP के साथ आ रही है। ये SL है और ये TP है। ये डायनामिकली उठाता है ATR में। ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ कि किस तरीके से करना है। आप मेरे सेशंस देख सकते हैं। सेशंस के अंदर मैंने हर एक चीज़ समझाई हुई है कि ये TP SL किस तरीके से लेता है। ATR बेस है, मॉडिफाई करेगा ये हर कैंडल के लिहाज से। जहाँ जहाँ इसको मॉडिफिकेशन मिलेगी SL को ट्रेल करेगा। और जो डिस्टेंस ट्रेलिंग है उसमें ये डिस्टेंस के लिहाज से ट्रेल करता है, जो पॉइंट बेस्ड ट्रेलिंग है हमारी। सो अब तक के लिए बस इतना ही। बस मैं यहाँ पे इसको क्लोज करूँगा। यहाँ पे आप देखें सेल लिखा हुआ है, TPSL भी लिखा हुआ है, ट्रिगर प्राइस भी लिखी हुई है। और यहाँ पे इसने कहा है कि एग्जीक्यूटेड। ये देखें, इसने इसको मॉडिफाई किया है। जैसे ही मॉडिफाई किया है SL अब इसका ये हो गया है, चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं 2354.941, 2354.941। पहले इसका SL था ये वाला। ठीक है, अब इसका SL चेंज हो गई, जो करंट वाला है वो हो गया है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सवाल करते थे कि ऑटोमेशन कैसे होता है, ये काम कैसे करता है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी क्लियर हो चुका होगा। देखिए, अगेन मॉडिफिकेशन हुई है। अब ये SL है इसका 2354.832, और यहाँ पर 2354.832। इसी तरीके से मॉडिफिकेशन होती रहेगी, और ये जब क्लोजिंग की कमांड देगा तो उसी वक्त क्लोज भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। और किसी भी किस्म का रब्ता करना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।